नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जनसत्ता पार्टी, लोकतांत्रिक और अपना दल सोनेलाल के बीच तनाव लगातार गहरा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को लेकर की गई टिप्पणी से उठी नाराजगी की चिंगारी अभी ना तो दबी है और ना ही शांत हुई है। क्षत्रिय समाज के साथ राजा के समर्थक अनुप्रिया की उस टिप्पणी को लेकर अब भी नाराज है। राजनीतिक जानकारों का मत है कि अगर ऐसा ही रहा तो लोकसभा चुनाव के बाद आगामी विधानसभा चुनाव में इसका असर अपना दल सोनेलाल के साथ साथ भाजपा पर भी पड़ सकता है। अनुप्रिया ने लोकसभा चुनाव से पहले कौशाम्बी की एक चुनावी सभा में बिना नाम लिए राजा भैया पर हमला बोला था। कहा था, लोकतंत्र में राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होते हैं, अब राजा ईवीएम की बटन से पैदा होते हैं। स्वघोषित राजाओं को लगता है कि कुंडा उनकी जागीर है। इस टिप्पणी का असर था कि अपना दल एनडीए के तहत मिली 2 सीटों में से एक सीट हार गई। अनुप्रिया को भी मिर्जापुर सीट बचाने के लिए आखिरी दम तक संघर्ष करना पड़ा। राजा भैया के असर वाली प्रतापगढ़ और कौशाम्बी के साथ आसपास की भी सीटें भी एनडीए के हाथ से निकल गई। रघुराज प्रताप सिंह के करीबी और जनसभा दल के एमएलसी अध्यक्ष प्रताप सिंह लोकसभा चुनाव परिणामों के कई दिन बाद कहा था कि अनुप्रिया ने टिप्पणी किसी के कहने पर की थी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी के भी कहने पर की हो, अनुप्रिया को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। राजा भैया के समर्थक हर वर्ग के लोग हैं। अक्षय के मुताबिक नाराजगी अभी शांत नहीं हुई है, आगे भी इसका असर देखने को मिलेगा। कुंडा और राजा भैया पर टिप्पणी करने वाली अनुप्रिया पटेल पहली नेता नहीं है। पहले कई बड़े नेता कुंडा और राजा भैया को लेकर चुनावी जनसभाओं में टिप्पणी करते रहे हैं। 1996 में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कुंडा में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए राजा भैया का बिना नाम लिए उन्हें कुंडा का गुंडा बोला था। इसके बाद वहां से भाजपा प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। 2017 में अखिलेश यादव ने राजा भैया पर टिप्पणी की, कुंडा में कुंडी लगा देंगे। इसके बाद सपा भी सरकार से बाहर हो गई और इसी लोकसभा चुनाव में देखा गया कि अनुप्रिया ने जब ये बयान दिया तो उस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भी पिछड़ गई। तो इससे ये जाहिर होता है कि राजा भैया का दबाव जो है, दबदबा जो है वो उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में अब जो ये बयान का मुद्दा है ये गरमा सकता है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।